आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और ये वीडियो स्पेशली जितने भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, आप लोग यूजी में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, आप लोगों की परीक्षाएं 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। और इस वक्त आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि किस तरह से आप लोगों की परीक्षा के पैटर्न जो है वो करवाए जाएंगे। तो इसी को लेकर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से सबसे पहले तो आपके जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं या फिर सब्जेक्टिव हो रहे हैं, और दूसरी बात किस तरह से आपको अपनी परीक्षा को लेकर तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कमेंट था जो कि मुझे आया, और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि हम बस इंतजार कर रहे थे कि एक बार सबसे पहले तो जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिल रही थी वो अलग मिल रही है और आप लोग जो बातें यहाँ पे बताएं वो अलग आ रही है। तो इसी को लेकर हम खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका था, और इसलिए अब हम सोचे कि बस एक बार जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होगी उसी के बाद ही जो आप लोगों को पूरी जानकारी है वो हम आप लोगों को देंगे। लेकिन आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, आप लोगों से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो आप लोगों को देती रहती है, इसलिए ये भी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हमने आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो पूरी जानकारी एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात आती है कि देखिए, जो कमेंट करके इन्होंने कहा कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम को लेकर, बहुत कन्फ्यूजन हो चुका है और कॉलेज से नोटिस आया है। यहाँ पे देखिए जो कि बताया गया कि इनकी कॉलेज से नोटिस जारी किया गया, परीक्षा पद्धति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और ना ही बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो इनके कॉलेज की ओर से नोटिस जो है वो दी गई कि आपके परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। और मुझे जो जानकारी मिल रही थी, जहाँ पे बातें आ रही हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के जो पेपर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ये जो फैसला है 1.5 घंटे की परीक्षा को लेकर, क्योंकि परीक्षा सिर्फ 1.5 घंटे की होनी है, और ये फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है कि आप यूपी के जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, पेपर सिर्फ 1.5 घंटे की ही करवाई जाएंगी। और इसी तरह से आप देखिए जो कि ये सीसी यूनिवर्सिटी की ओर से जो कि आज के दिन पूरी जानकारी आई है, जहाँ पे 1.5 घंटे की परीक्षा हो रही है। उसी तरह से अवध यूनिवर्सिटी में भी जो जानकारी आई, जहाँ पे 1.5 घंटे की परीक्षा हो रही है, यानी कि जो भी टाइम टेबल अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से जारी हुए हैं वहाँ पे परीक्षा सिर्फ 1.5 घंटे की हो रही है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया कि कोरोना महामारी के चलते द्वितीय और अंतिम उसकी परीक्षा 3 घंटे की जगह इस बार 1.5 घंटे की हो रही है। यानी कि ये तो सभी यूनिवर्सिटी पे लागू होती है। जाहिर सी बात है, उनकी कॉलेज की ओर से अगर नोटिस दी गई है तो जाहिर सी बात है कि सही जानकारी जो होगी वो दी गई होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो बातें हैं वो बिल्कुल चेंज होती रहेंगी, क्योंकि देखिए सीसी यूनिवर्सिटी की ओर से पहले जो टाइम टेबल था वो जारी किया गया, फिर टाइम टेबल को चेंज किया गया और फिर नया टाइम टेबल जारी किया गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पेपर जो है यहाँ पे 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और 22 जून को जो कि बैठक थी वो करवाई गई, और उसके बाद से जो फैसला वो लिया गया पेपर पैटर्न को लेकर कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो पेपर हैं वो लेंगे। यानी कि एग्जाम से 10 दिन पहले जो है वो पैटर्न को लेकर मुहर लगती है। तो इसी तरीके से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और जो टाइम टेबल है वो 30 जून से पहले आप लोगों के जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिए, पेपर के पैटर्न को लेकर भी बहुत सारे जो कि विचार विमर्श चल रहे हैं, और पेपर यूनिवर्सिटी में 3 घंटे के नहीं करवाना, और जाहिर सी बात है कि वही जो मान्य है वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को भी मानना होगा, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान होगी। कोई भी यूनिवर्सिटी 3 घंटे के पेपर नहीं करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3 घंटे के पेपर नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जहाँ पे जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जो तैयारी चल रही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है उस पर वीडियो आप लोगों को नहीं देंगे। अब ऑफिशियली जब नोटिफिकेशन आए तभी आप लोगों को जानकारी देंगे। तो अब बिल्कुल भी आप साइड कर दीजिए, पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है, बस इस वक्त आप लोग अपना फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई को लेकर कि आपकी अगर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव भी पेपर होता है तो आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के ज़्यादा क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं पेपर में। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव भी होता है तो आप लोग कि मान लीजिए अगर आप संविधान का ही चैप्टर पढ़ते हैं, बीए में आप लोग को संविधान का चैप्टर होता है, और उसमें अगर आप लोग को बस आप लोग ईयर देख लीजिए अच्छे से, किस शोधकर्ता के द्वारा कौन सी बातें कही गई हैं आप उसको देख ले। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव को लेके भी तो जाहिर सी बात है ना कि आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा पढ़ते हैं, उसकी पूरी कहानियों को जानते हैं, कहानी की तरह पूरे बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे तभी जब आप उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जब आप थ्योरी समझ ही लेंगे तो अब ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है क्या फ़र्क पड़ता है, तो पेपर अपना अच्छे तरीके से ही देंगे। तो अब इस वक्त बिल्कुल साइड कर दीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर, पेपर बहुत कम टाइम बचा हुआ। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब आनी होगी तब आएगी, आप लोग बिल्कुल भी अब निश्चिंत हो जाइए और पूरा फोकस अपने एग्जाम को कीजिए, क्योंकि इस बार आप लोग सिर्फ इस साल का रिजल्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, इससे आप लोग अपने 2 साल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए, जाहिर सी बात है, और सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होंगे उसी से आप लोग के फर्स्ट ईयर का मार्क्स जो है वो तय कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए, और अपनी परीक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा। बस अब आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जैसे भी पेपर होगा आपको अपना पेपर अच्छा करना है, वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो,
आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वो मेरे पास पहले आ जाएगी, पूरी जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे। इसलिए अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जैसी भी जानकारी आएगी वो आप लोगों को देते रहेंगे।